क्या आप जानते हैं कि आपका राशन कार्ड सिर्फ राशन के लिए नहीं है बल्कि 10 लाख रुपए लोन पाने का भी जरिया बन सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप भी अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं या फिर आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही सरकार योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको कम ब्याज में 10 लाख रुपए का लोन दिला सकता है। तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो राशन कार्ड बहुत बड़ी अपडेट, सबको मिलेंगे 10 लाख का लोन। तो सरकार ने आदेश जारी कर दिया गया है, यानी कि क्या क्या आदेश जारी किया है चलिए जानते हैं। राशन कार्ड लोन से किसे मिलेंगे फ़ायदा। अगर राशन कार्ड है तो किन किन को लाभ मिलने वाला है, यानी कि किस किस को फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम लोगों को बता दें कि यह योजना उन परिवार के लिए बनाई गई है जिनकी आमदनी बहुत ही कम है, यानी कि जिनका आमदनी बहुत ही कम है लेकिन वे अपनी ज़रूरत को पूरा करने में मेहनत कर रहे हैं, यानी कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने में मेहनत कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। तो उनके लिए खासकर इस लोन से मदद मिलने वाले बच्चों जैसे कि पढ़ाई करवा सकता है या फिर बड़े बड़े बिजनेस कर सकता है, कोई घर कर सकता है, घर बनवा सकता है या फिर छोटे से कारोबार शुरू कर सकता है। तो एकदम आत्मनिर्भर भारत दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से। सरकार ने साफ साफ किया है कि यह लोन केवल उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनके पास वैध राशन कार्ड, बैंक खाता सक्रिय हो और खाता उसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए जो लोन ले रहा है, तभी आप लोगों का इस लोन का मतलब फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप लोगों को बता दें कि आखिर कितनी रकम और किस तरह मिलेंगे लोन, आखिर कितनी रकम दिया जाएगा और कैसे मिलेंगे, उनका पूरा प्रोसेस बताएंगे। कहाँ पे आवेदन करना है, कैसे करना है और कितना आप लोगों को ब्याज देना है, सब कुछ देखेंगे टोटल। तो इस योजना के तहत आवेदक न्यूनतम 2 लाख से लेकर अधिकतम 10 लाख तक लोन मिल सकता है, उनको मिल सकता है। लोन की अवधि 1 साल से लेकर 5 साल तक वो कर सकता है, यानी कि 1 साल से 5 साल के बीच में उसको चुकाना होगा। तो बैंक ग्राहक की आय भुगतान क्षमा देकर लोन तय करेंगे और ब्याज दर सामान्य बैंक लोन से काफ़ी कमी होगी, और ताकि गरीब और मध्य वर्ग से ज़्यादा बोझ ना पड़े। और कुछ सरकारी बैंक और ब्याज में विशिष्ट छूट सब्सिडी देने की भी बात कही गई, यानी कि आप लोगों को यदि इतना लेना है तो उसमें भी सब्सिडी आप लोगों को दे। अगर आप लोग भुगतान सही समय पर कर रहे हो किस्त का तो उनको मतलब क्या बोनस भी दिया जाएगा एक्स्ट्रा, यानी कि सब्सिडी भी दिया जाएगा। इनके अलावा भुगतान की सुविधा को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि किसी भी बैंक शाखाओं में चक्कर काटने ना पड़े, आप लोग घर बैठे ही उसका भुगतान कर सकते हैं। इनके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकाल दिया है। और कौन से बैंक देंगे यह लोन, ये भी तो एक सवाल है ना, आखिर कौन कौन से बैंक आप लोगों को देंगे इस पर लोन। तो हम लोगों को बता दें कि सबसे पहले इस योजना में SBI तो देगा और PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक जैसे कि सरकार बैंक शामिल है। इनसे कुछ अलावा कुछ निजी बैंक भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो सभी बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि पात्र लोगों को बिना ज़्यादा प्रक्रिया के लोन दिया जाए, यानी कि बिना कुछ प्रक्रिया तो करना पड़ेगा लेकिन उतना भी तामझाम नहीं करना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट में इस लोन ले सकते हो। तो आवेदन ऑनलाइन भी किया जाएगा और लोन की रकम सीधे उनके खाते में ही भेजे जाएंगे, यानी कि सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे और 1 भी रुपया टैक्स के वगैरह में नहीं काटा जाएंगे। तो आप लोगों को बता दें कि जो गरीब परिवार को मिलेंगे आत्मनिर्भर बनने का एक फिर से मौका, यानी कि गरीब परिवार को फिर से एक आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यह योजना सिर्फ आर्थिक राहत नहीं बल्कि एक असर भी है। जिन लोगों के पास कोई सुरक्षा जमानत नहीं होती वे आत्मनिर्भर बैंक से लोन नहीं ले पाते, लेकिन अब राशन कार्ड को ही पहचान और पात्रता का आधार मानकर लोन देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और इससे देकर ग्रामीण इलाके में छोटे छोटे रोजगार उद्योग बढ़ाने का भी बहुत बड़ी मकसद सरकार की ओर से आ रहा है, यानी कि सब बोल रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, किसी पर डिपेंड ना बनो, इसलिए सरकार ने शुरू किया गया है इस योजना। तो आप लोगों को बता दें कि आखिर सरकार का क्या मकसद है, आखिर इस योजना चलाने से सरकार का क्या फ़ायदा होगा या फिर आम जनता का फ़ायदा होगा, ये भी जानना तो बहुत ज़रूरी है। कि सरकार का कहना है इस योजना का मकसद हर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण अपनी ज़रूरत पूरी करने से वंचित ना रहे। उसको सहायता देगा तो क्यों नहीं वो पूरा करेगा। यह योजना गरीब घटने, शिक्षा और स्वच्छ रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था पारदर्शिता लोन का भी एक बहुत पूर्ण जरिया बन गया है।
तो आप लोगों को जो बता दें आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी। आखिर ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है कि आवेदन की कहाँ पे आवेदन करें, कैसे करना पड़ेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा ना। तो आवेदन की जो प्रक्रिया होगी सबसे आसान होने वाला है। लोग चाहे तो बैंक की वेबसाइट पे शाखा दोनों जगह से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो शाखा भी जा सकता है, यानी कि बैंक भी जा सकता है, या फिर ऑनलाइन जो वेबसाइट होता है SBI का उसमें भी जाकर आप लोग यह आवेदन कर सकते हो। आवेदन फॉर्म के नाम, राशन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता जैसी बुनियादी जरूरी जानकारी उसमें देनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को लोन मिलेगा, यानी कि उतना प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा ना। बैंक वेरिफिकेशन के बाद मंजूरी किया जाएगा और साथ ही मतलब कुछ दिनों के बाद ही आप लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजी जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आता है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका पूरा हल करके देंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है, हमारा वीडियो देखने में अच्छा लगता है, आप लोग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।